हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का तीसरा लेक्चर है और अभी तक आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए फिर से एक बार आप लोगों के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल किस नाम से है, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी। टेलीग्राम जो लिंक है वो किस नाम से है, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करिए। कमेंट के माध्यम से आप अपना बता सकते हो कि क्लास आपको कैसे लगी। अगर कुछ चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लगता है कि नहीं सर ये चीज़ें ऐसा नहीं ऐसा करते, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जो आप कहोगे उस पर काम ज़रूर करेंगे। हाँ, कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर कहीं इशू आ रही है तो वो भी आप बताओगे, धीरे धीरे सारा सेटअप हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट किया गया है, लड़ाई तो अब जीतनी ही है हमें आपको मिलके। तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोगों का सपोर्ट भी खूब मिल रहा है, कॉल भी काफ़ी कॉलें आई, मैसेज भी आए व्हाट्सएप पे, तो वो सब पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए ठीक, मेहनत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और जैसे बच्चों के मन में एक भ्रम होता है एग्रीकल्चर तो सब रट्टाफिकेशन है, तो देखिए हाँ, रटना तो पड़ता ही है काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये है कि अगर आप कोई चीज़ समझ के पढ़े हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती है रटने में। ऐसा नहीं कि टोटल एग्रीकल्चर रटना ही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अगर समझ जाओगे तो भी समझ के अच्छा कर सकते हो, समझ के क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो वो चीज़ें तभी आएगी, जैसे कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो चीज़ आप करिए, फॉलो करिए उसको। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिए। एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं। जब आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बुक पढ़िए, जो आपके पास बेसिक बुक होगी वहाँ से पढ़िए। जो भी कन्फ्यूजन आपको मिलता है आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन हमारे पास फॉरवर्ड करोगे, हम आपको एक घंटे 2 घंटे के अंदर ज़रूर रिप्लाई देंगे। जैसे काफ़ी बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, सर बैच स्टार्ट करिए। बैच तो स्टार्ट ही किया जाएगा। सारी चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब एक क्लास प्रॉपर चलती है, बाय नेम होता है, नहीं एमएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यूजी की तैयारी आप कर रहे हैं, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबका सिलेबस कुछ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब क्लासेस चलती हैं मज़ा भी आता है, एक टारगेट भी होता है, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से कराएंगे। और जैसा कि यूट्यूब पे मैं क्लास आपको दूंगा, अगर आप लोग कहोगे, अभी आप प्लानिंग भी है, आगे मैं लाइव भी आ जाऊँगा। अभी आ सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि अभी वही है कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, पेंडिंग में है काम, वो सब चीज़ें जैसे भी हो जाएगी मैं आपके सामने यूट्यूब लाइव भी आ जाऊंगा। और क्वेश्चन आप कहोगे सॉल्व कराने के लिए, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप थियरी पढ़ना चाहोगे तो भी कराऊंगा। कुछ बच्चे बोले सर क्वेश्चन कराइए। देखिए यार, क्वेश्चन क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन दूँ, उसके 4 ऑप्शन दे दूँ, सारी चीज़ें बता के बता दूँ ये सही है। थ्योरेटिकल क्लास में है कि आप समझिए बात को, कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। तो आज का जो अपना टॉपिक है, देख रहे होंगे कि क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सीजन है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो क्रॉपें होती हैं किसी न किसी सीजन से रिलेटेड होती हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें आपको देखना है। चलिए स्टार्ट किया जाता है। क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, तो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या, क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है एक एक करके देखा जाता है। ठीक है, चलिए। और देखिए 2 चीज है, जैसे कि किसके बेस पे जो इंडिया का क्रॉपिंग सीजन है किसके बेस पे डिवाइड किया गया है, या किसके बेस पे सारी चीजें आपको पढ़ना है, ये सब चीजें हम चर्चा करते हैं। जैसे जो क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया है, तो इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की सीजन,
बात समझे कि नहीं। इंडिया के सीजन होते हैं भाई, क्रॉपिंग सीजन की बात आ रही जो फसल से संबंधित है, बात समझे कि नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल आप बात करोगे सीजन कौन सा चल रहा है, आप एग्रीकल्चर से नहीं हो, कोई भी बंदा पूछ सकता है, कोई भी बंदा पूछ सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं। जो आपका एक डिपार्टमेंट आप नाम पढ़े होंगे, क्या, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पहले कहां पे था, पुणे में था, इस टाइम कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। तो पूछा जाता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां पे है, तो आप क्या कहोगे, इस समय न्यू दिल्ली में है। और लेकिन एस्टेब्लिश्ड कहां पे हुआ था भाई, पुणे में। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझना है। तो क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बेस पे इसका क्या किया गया था, इस एक्ट के माध्यम से इसका डिवाइड किया गया था। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अभी आएगा वो भी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून। जैसे एग्रीकल्चर ईयर की बात करते हैं, न्यू ईयर की बात करते हैं, भाई नया साल कब से आता है, 1 जनवरी से आता है। ऐसे एग्रीकल्चर ईयर कब से आता है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, जुलाई। तो कहने का मतलब 1 जुलाई से 30 जून के बीच में आपका एग्रीकल्चर ईयर आता है। एग्रीकल्चरल ईयर क्या आता है, जुलाई से जून। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग में क्या आता है, जून से जुलाई, नहीं, जुलाई से जून। 1 जुलाई से 30 जून तक आपका एग्रीकल्चरल ईयर बोला जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पे क्या सीजन लिखा है, क्या लिखा है, सीजन। तो आप समझते हो, कहते हो यार सीजन चल रहा है, कहते हो नहीं। तो ऐसे रबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन या स्प्रिंग सीजन बोलते हो नहीं, विंटर सीजन। तो ये चीजें किसका पार्ट है भाई, आपके ईयर का पार्ट है। यहां पे देखिए लिखा पार्ट ऑफ ईयर, मतलब जो आपका एग्रीकल्चरल ईयर है इसी का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, वो कैसा है भाई, वेदर का एक यूनिक सेट है। वेदर मतलब जानते हो मौसम, आप सुबह उठते हो कहते हो बहुत अच्छा मौसम है। जैसे आज की डेट में, आज देखिए बारिश हो रही कानपुर में, तो लोग क्या करें, आज का मौसम यार बारिश हो रही है, ठीक है, अभी कोहरा हो जाएगा, लोग कहेंगे कोहरा हो गया। कहने मतलब जो वेदर होता है ये फ्यू टाइम के लिए होता, फ्यू प्लेस के लिए होता। बात समझ गए कि नहीं। तो वही चीजें जो एक वेदर का सेट होता है उसी को क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। और मिनी क्लाइमेट, क्लाइमेट जानते हो, जब वेदर, बात समझे कि नहीं, जब इसको मल्टीपल करते जाओगे, जैसे मैं आपके पास फोन करूं, आपके यहाँ मौसम कैसा, आप भी कह दो मेरे यहाँ बारिश हो रही है, आप भी किसी के पास फोन करो, उससे भी पूछो कि भाई आपके यहाँ मौसम कैसा, तो आप क्या कहोगे, बारिश हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, वो रेनी सीजन, मतलब रेनी क्लाइमेट चल रहा। बात समझना, गर्मी मेरे यहाँ भी पड़ रही है, आपके यहाँ भी पड़ रही, कहीं और भी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हर जगह गर्मी ही पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं। तो यही चीज मिनी क्लाइमेट, मतलब भाई क्लाइमेट की बात करोगे तो बहुत बड़े की बात होगी, मिनी क्लाइमेट मतलब छोटा छोटा। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो यही पार्ट ऑफ ईयर विथ यूनिक सेट ऑफ वेदर, मतलब वेदर का एक यूनिक सेट है जिसको क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी मानसून उनसून जब आएगा वहां पे सारी चीजें और अच्छे से बताऊंगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो सीजन है इंडिया का कौन डिवाइड किया था या किस एक्ट के द्वारा, तो आप कह दोगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। उसका हेड ऑफिस कहां पे है, दिल्ली में। तो एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है, जुलाई से जून होता है। ठीक, सीजन क्या होता है भाई, एक वेदर का सेट होता है, यूनिक सेट होता है, या मिनी क्लाइमेट को क्या कह सकते हो, सीजन कह सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि अब अगला है सीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या, सीजन ऑफ इंडिया। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या, IMD, इस चीजें बोला था कि नहीं, IMD की बात बोले थे कि नहीं। तो ये चीजें देखते हैं थोड़ा, यहां पे समझना। जैसे कि जो सीजन ऑफ इंडिया, यहां पे क्रॉपिंग की बात नहीं हो रही थी, अब यहां पे किसकी बात हो रही, इंडिया की बात हो रही है। बात समझे कि नहीं, बस खेती से ही रिलेटेड नहीं है, सब कुछ इसमें आएगा। बात समझना कि नहीं। तो जो सीजन ऑफ इंडिया है, एक डिवाइड कौन किया था, IMD, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको डिवाइड किया था। बात समझे कि नहीं। तो ये सब चीजें, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो अगर भाई
IMD के बेस पे देखोगे सीजन कितने प्रकार का होता है, तो यहां पे देखिए सारी चीजें हैं, हमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है खरीफ मानसून, दूसरा क्या है पोस्ट मानसून, तीसरा क्या है विंटर मानसून, और चौथा क्या है जायद एंड समर मानसून। बात समझ गए कि नहीं? अभी कहोगे कि खरीफ, पोस्ट मानसून, विंटर, जायद, देखना खरीफ जो होती है, खरीफ सीजन में आपकी मानसून आती है कि नहीं? इस वजह से खरीफ सीजन को क्या कह सकते हो? मानसून सीजन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मानसून सीजन। यहां पे लिखा है पोस्ट मानसून, बात समझना कि नहीं? पोस्ट मानसून, और एक यहां पे देखिए लिखा होगा प्री मानसून। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। देखिए जैसे आप बात करते हो कि भैया आपकी पढ़ाई क्या चल रही, तो एक बंदा कहता है कि भैया अंडर ग्रेजुएट है, एक कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट है। अंडर के बाद क्या आता है? पोस्ट, मतलब बाद वाली। तो बारिश के बाद वाली या मानसून के बाद वाली जो सीजन आएगी या जो महीना आएगा उसी को क्या कहेंगे? पोस्ट मानसून। और मानसून आने से पहले जो समय होगा उसको क्या कहेंगे? प्री मानसून कहेंगे। तो पोस्ट मानसून कब आता है? अक्टूबर नवंबर में। भाई आप जानते ही हो अगस्त सितंबर तक तो बारिश ही होती है कि नहीं? तो वो समय क्या है? मानसून का समय है। अब मानसून के बाद का समय जो है वो क्या हो जाता है आपका? अक्टूबर नवंबर हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो जो भारत में बारिश होती है सबसे ज्यादा किस मानसून से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है कि नहीं? लगभग टोटल बारिश का 75% किससे होता है? आपके साउथ वेस्ट मानसून से। और लगभग ठीक है कहीं कहीं 15% भी लिखा है, 10 to 15% किससे होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। ठीक है, ये मानसून सबसे पहले कहां पे आता है? केरल में आता है। ठीक है, कब आ जाता है? 1 जून को आ जाता है कि नहीं? और पूरे इंडिया में कब फैलता है? लगभग जुलाई तक जाते जाते फैल जाता है। अभी वो भी बताएंगे कैसे क्या होता है। तो भैया देखना, तो अगर बात आएगी खरीफ मानसून की, ठीक है, तो खरीफ मानसून की स्टार्टिंग कब से होती है? जून से होती है। कब तक रहती है? सितंबर तक रहती है। पोस्ट मानसून की बात करेंगे तो मानसून के बाद वाला समय लगभग अक्टूबर नवंबर की बात होगी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर की बात होगी। विंटर सीजन कब होता है? देखियो ठंडी सबसे ज्यादा कब पड़ती है? दिसंबर जनवरी के आसपास में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है कि नहीं? जैसे आज के देख लीजिए ठंडी खूब पड़ रही नहीं? कौन सा महीना चल रहा? जनवरी चल रही नहीं? तो लगभग दिसंबर जनवरी में खूब ठंडी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? विंटर। जायद और समर का मतलब आप समझ सकते हो, बारिश होने से पहले का समय। बारिश कब स्टार्ट होती? जून में। उससे पहले कौन सा समय आता है? अप्रैल मई। तो वही आपका क्या हो जाता है? प्री मानसून। बात समझ गए होंगे। प्री मानसून को ही जायद सीजन या समर सीजन कहा जाता है। देखिए और एक चीजें हैं यहां पे लिखा है क्या? पोस्ट मानसून एंड विंटर सीजन। पोस्ट मानसून देखना और विंटर सीजन देखना, दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? रबी सीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रबी सीजन। कहने का मतलब पोस्ट मानसून और विंटर सीजन को जब आप कंबाइन कर देंगे उसको क्या कहेंगे? रबी सीजन कहेंगे। तो रबी सीजन कब आती है? अक्टूबर से लेके फरवरी तक आती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अक्टूबर से लेके जनवरी तक आती है। ठीक है, फरवरी तो आपका जायद स्टार्ट हो जाता है। तो इतना आप याद रखना क्या कि खरीफ सीजन कब आती है? जून टू सितंबर। ठीक, पोस्ट मानसून कब आती है? अक्टूबर नवंबर। विंटर कब आती है? दिसंबर टू फरवरी। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो उसको क्या कहेंगे? रबी सीजन कहते हैं। या ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अभी देखिए कुछ चीजें यहां पे आपको अटपटा लगा होगा क्योंकि आप लोग एक ही चीज पढ़ते हो। क्या? खरीफ, रबी, जायद, यही 3 चीज पढ़ते हो। ठीक है, 3 आपका क्या होता है? सीजन होता है। अभी ये भी बताएंगे मेन सीजन कितने होते हैं। 3 सीजन होते हैं, 12 महीना होते हैं। तो कहने का मतलब एक एक सीजन क्या हुआ? 4-4 महीना का होगा। कितना होगा? 4-4 मंथ का होता है कि नहीं? खरीफ का मतलब आप समझ सकते हो रेनी सीजन, रबी मतलब आप समझ सकते हो विंटर सीजन, और जायद मतलब समझ सकते हो समर सीजन। सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? जरा समझना, कब होती है? लगभग जुलाई अगस्त में होती। कब होती है? जुलाई अगस्त में होती है। जुलाई और अगस्त में होती है। सबसे ज्यादा ठंडी कब पड़ती है?
नवंबर दिसंबर, ऐसे समझ सकते हो क्या, नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी आप कह सकते हो क्या, नवंबर दिसंबर। और सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है आप ये भी समझ सकते हो क्या, मार्च और अप्रैल में पड़ती है। क्या, मार्च और अप्रैल में पड़ती है। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए 12 महीना होते हैं, 2-2 महीना यहां पे पता चल गया। क्या, जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर और मार्च और अप्रैल। देखिए 6 महीना पता चल गया, 6 महीना और बचा है। एक इसके आगे लगा दीजिए, एक इसके पीछे लगा दीजिए। जुलाई से पहले क्या आता, जून। अगस्त के बाद क्या आता, सितंबर। नवंबर के पहले क्या आता, अक्टूबर। दिसंबर के बाद क्या आता, जनवरी। मार्च के पहले क्या आता, फरवरी। अप्रैल के बाद क्या आता, मई। तो अगर कोई पूछ ले कि खरीफ सीजन कब आता तो आप क्या क्या कहोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर। कोई बोले कि रबी सीजन कब आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। कोई बोल दे कि जायद सीजन कब आता, फरवरी मार्च अप्रैल मई। इतना आप समझ गए होंगे। तो यही फैक्ट भी है, ठीक है। लेकिन अब बड़े एग्जाम की बात जब करोगे, वहां पे भैया अगर आपसे पूछ ले कि पोस्ट मानसून कब आएगा, प्री मानसून कब आएगा, तो वहां पे थोड़ी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ये इंडिया का सीजन है, एग्रीकल्चर की सीजन की बात नहीं कर रहे, ये इंडिया का सीजन है, ठीक है। किस बेस पे या कौन इसको डिवाइड किया था, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसका हेड ऑफिस कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सारी चीजें या सारा कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। मैं आपको बार बार बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, भैया मैं प्रॉमिस करता हूं आपके लिए दिन रात मेहनत हमें करना पड़ेगा, मैं करूंगा, क्योंकि मेरा यही फ्यूचर है, मेरा यही काम है, मेरा यही प्रोफेशन है। इस चीज से हमें बड़ा लगाव है। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, मैं करूंगा। बस आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप भी वीडियो देख रहे होंगे, इसी टाइम आप अभी स्टेटस लगाइए, पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जैसे कि हर जगह एक ही नाम दिखे, क्या, विद्या। अगर हर जगह दिख रही है विद्या, तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। इस चीज का हमें अच्छे से पता है। चलिए आगे देखते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहां पे एक स्लाइड हम प्लेन रखे हैं, अभी आपको बताते हैं कुछ चीजें, ठीक है। जैसे कि बात आएगी किसकी, एग्रीकल्चरल सीजन इन इंडिया। वहां पे भी कुछ चर्चा किए थे, यहां पे भी कर लेते हैं, क्या होता है कैसे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चरल सीजन इन इंडिया, बात समझ गए कि नहीं। तो चलिए देखा जाता है, इसको एक किनारे करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, खरीफ, रबी और जायद। ये तो 3 सीजन होते हैं, लेकिन तीनों में मेन कौन कौन सा है, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो खरीफ है, रबी है। अगर मेन सीजन की बात करेंगे तो मेन सीजन कौन कौन सी है, खरीफ और रबी। क्यों है ये भी हम बताते हैं। देखिए जो एग्रीकल्चरल सीजन का डिवाइडेशन किया गया है, किस बेस पे किया गया था, मानसून बेस पे किया गया था। किस बेस पे किया गया था, मानसून बेस पे किया गया था। मानसून किस वर्ड से लिया गया था, अरेबिक वर्ड से लिया गया था। किस वर्ड से लिया गया था, अरेबिक वर्ड से लिया गया था। तो खरीफ और रबी टर्म भी इसी से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछता है कि खरीफ और रबी किस वर्ड से लिया गया, तो किससे लिया गया है, अरेबिक से। क्यों, क्योंकि मानसून भी आपका अरेबिक से लिया गया है। बात समझे कि नहीं। तो इंडियन जो सीजन है, एग्रीकल्चरल सीजन है इंडिया का, उसका डिवाइडेशन किस बेस पे किया गया था, मानसून के बेस पे किया गया था। मेन सीजन कौन सा है, खरीफ, रबी दूसरा है, ठीक है। और जायद है, अभी इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं, यही आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन है। देखिए कहोगे कि सर जी तीसरा क्यों नहीं है। आप सोच सकते हैं जो भी आपकी इंपॉर्टेंस क्रॉप है या कमर्शियल क्रॉप है, कोई भी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा यूज करते हो या सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, तो या तो रबी सीजन में हो रही होगी या तो खरीफ सीजन में हो रही होगी। बाकी वेजिटेबल को छोड़ दीजिए, ठीक है। वेजिटेबल तो खरीफ जायद सीजन में आती है, लेकिन जो मेन
क्रॉप है, चाहे जो क्रॉप, शुगर क्रॉप हो गई या फाइबर क्रॉप हो गई या सीरियल क्रॉप हो गई, ऑयल सीड क्रॉप हो गई, ठीक, पल्सेस क्रॉप हो गई, वो दोनों किस में आती हैं, इसी में आती हैं, या तो खरीफ में आएगी या तो रबी में आएगी। बात समझ गए? इसी वजह से ये हमारी दो मुख्य सीजन है। दोनों आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके देख लिया जाता है, ठीक है। खरीफ सीजन के बारे में, रबी सीजन के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि खरीफ और रबी इसकी दो मुख्य सीजन है, ठीक है, समझ गए होंगे। और क्यों है मैंने ये भी बता दिया कि जो आपकी मुख्य फसल है, मेन क्रॉप है, उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा इसी दो सीजन में किया जाता है। समझ गए होंगे। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे खरीफ की बात आएगी, आगे चलते हैं, खरीफ की बात आएगी। देखिए जैसे खरीफ सीजन की बात हो रही है, क्या ओवरऑल टाइम जून टू सितंबर, मैंने अभी वहां पे देखिए बता दिया था कि नहीं, आपको तीनों सीजन के बारे में बता दिया था। जून टू सितंबर के बीच में इसका टाइम आता है, किसका, खरीफ सीजन का, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और देखिए पूछा जाता है कि खरीफ सीजन की क्रॉप क्या होती है, लॉन्ग डे होती हैं कि शॉर्ट डे होती हैं, ये भी चीजें हमें आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे लिखा है कि खरीफ सीजन को ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे क्रॉप बोलते हैं, ठीक है यार, वो हो जाता है, एक मिनट, अभी यार थोड़ा सेटिंग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा जानते ही हो कि सब कुछ नया नया सेटअप है? आप लोगों का प्यार इतना है, सपोर्ट इतना है कि क्या नाम, हमें डेली वीडियो बनाना पड़ रहा है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे यार, ठीक है। चलिए मैंने आपसे क्या कहा कि शॉर्ट डे प्लांट है। कहोगे सर जी शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल मैंने बहुत पढ़ा है। बस इतना याद रख लेना, मैच्योरिटी के टाइम, किसके टाइम, मैच्योरिटी के टाइम जिस भी फसल को कम तापमान की जरूरत हो वो क्या कहलाती है, शॉर्ट डे। मैच्योरिटी के टाइम जिसको अधिक तापमान की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, लॉन्ग डे। अगर मैच्योरिटी के टाइम कम ज्यादा दोनों में मैच्योर हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, डे न्यूट्रल, ठीक है। इतना आप समझ जाना। बाकी तो समझने के लिए इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन कुछ और है, जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्या कि अगर कहीं पे शॉर्ट डे आ जाए, बस एक ही चीज दिमाग में याद रखना कि वो फसल मैच्योर कब होती है। अब धान जो आपकी राई से कम मैच्योर होती है, जरा बताइए, सितंबर में होती है कि नहीं। अब सितंबर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है कि नहीं। सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करते हैं, उस टाइम देखिए टेम्परेचर कम होता है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट डे। आपका वीट है, वीट की हार्वेस्टिंग कब करते हैं, अप्रैल में करते हैं। अप्रैल में देखिए कितना टेम्परेचर होता है, ज्यादा होता है कि नहीं, तो सीधी सी बात है वो क्या हो गया, लॉन्ग डे। कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो कम और ज्यादा दोनों, जैसे आपका कॉटन हो जाता है, ठीक है, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर हो जाता है, एक कम में भी हो जाता है और अधिक तापमान में भी हो जाता है। तो इस वजह से वो दोनों क्या होते हैं, आपके डे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है जिसको 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है वो लॉन्ग डे, जिसको 12 घंटे से कम प्रकाश की जरूरत होती है या 8 घंटे से कम होती है वो क्या कहलाते हैं, शॉर्ट डे, ठीक है। जिसको 12 से 8 के बीच में जरूरत होती है वो डे न्यूट्रल। ये सब चीजें हैं, वो आगे जब आएगा टॉपिक, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है, उस पर कम से कम आधा घंटा का लेक्चर मैं लूंगा तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मानसून क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानते हो कि जो खरीफ सीजन की क्रॉप होती है उनको पानी की बहुत जरूरत होती है, तो मानसून उसी टाइम आता है, जून जुलाई में मानसून आ जाता है, तो इसी वजह से इसको मानसून क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, राइस, सोरगम, मेज, ग्राउंडनट, अरहर, सोयाबीन, कॉटन, कॉफी, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस आप इतना याद रखिएगा। कुछ चीजें इसमें और चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप जानते हो कि आपकी राइस, यहां पे देखिए क्रॉप का नाम लिखा है कि नहीं, तो आप पढ़ते भी हो कि राइस जो हमारी फसल है उसको पानी बहुत ज्यादा लगता है, या मिला जुला के आप ये कह सकते हो जो खरीफ सीजन की क्रॉप होती हैं उनको पानी ज्यादा दिया जाता है, वो ज्यादा पानी लेती हैं, क्यों, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है जो वाटर रिक्वायरमेंट इनको ज्यादा होती है, किसको, खरीफ सीजन क्रॉप की। क्यों होती है, क्योंकि खरीफ सीजन में देखना टेम्परेचर भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है कि नहीं। एक फैक्टर ये भी है भाई, जब तापमान ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा लेगी, कैसे लेगी अभी बताते हैं। दूसरा क्या, विंड वेलोसिटी, ठीक है। विंड वेलोसिटी मतलब जो आपका हवा का वेग है, तूफान कब आता है,
ठंडी में थोड़ा तूफान आता, इस टाइम तूफान आता कभी नहीं आता। लेकिन देखिए जून जुलाई अगस्त में बहुत तूफान आते हैं। आप याद करिए जब आप छोटे रहे होंगे, बाग बगीचे में आप जाते होंगे, आम बीनने जाते हो कि नहीं, उस समय समझ लीजिए कि कभी कभी तो ऐसा होता था 10-10 बोरे आम आते थे। क्यों भैया? तूफान आ गया था, सारा आम हमारा जमीन पे आ गया। आप देखे भी होंगे। तो तूफान कब आता है भाई? मानसून सीजन में आता है, खरीफ सीजन में आता है, उस टाइम पानी भी खूब आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर विंड वेलोसिटी अधिक होगी तो पानी अधिक लगेगा, तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यही 3 मेन फैक्टर है जिसकी वजह से क्रॉप को अधिक पानी देने की जरूरत पड़ती है। अब एक एक देख लीजिए। जैसे टेम्परेचर की बात करेंगे कि सर जी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो पानी क्यों अधिक लगेगा? जरा आप याद करिए, जैसे हम आप हैं, इस टाइम पानी ज्यादा पी रहे हैं कि गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं? तो आप कहोगे गर्मियों में पीते हैं ऐसे। और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता। आज के डेट में टेम्परेचर क्या है? कम है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो भाई उसको भी पानी ज्यादा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही रीजन है क्यों होता है। जैसे कि गर्मियों में हम पानी क्यों ज्यादा पीते हैं? क्योंकि हम पसीने निकालते हैं। पसीना निकालते हैं कि नहीं? क्यों निकालते हैं? हमारी शरीर जो है पसीना निकाल के बाहर के टेम्परेचर को क्या करती है? मेंटेन कर लेती है। किस अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है भाई? वो पसीना निकाल के करता है। बाहर का टेम्परेचर 40 है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है? 30 है। तो हम एडजस्ट थोड़ा कर पाएंगे। तो हम अपने शरीर से पसीना निकालते हैं। क्या करते हैं? पसीना निकालते हैं। जब वो पसीना हम निकालते हैं उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है। क्या होता है? मेंटेन होता है। जो हम करते हैं, हमारी शरीर क्या करती है? इवोपरेशन, कूलिंग करती है। बात समझे कि नहीं? देखिए आप अभी रूम में बैठे हो, गर्मी के महीने में रूम में बैठे रहो, इतनी पसीना होती है कि पूरा शरीर भीगा होता है। लेकिन आप फैन चला देते हो तो क्या हो जाता है? आपके पसीने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? तो इसका मतलब वो क्या हुआ? पसीनों को, जो आपके शरीर के पसीना निकल रही है, वो पंखा क्या कर रहा है? उस पसीनों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कर ले रहा है कि नहीं? लेकिन आप ये सोचिए, ये जो पंखा होता है, पंखे से टेम्परेचर मेंटेन होता है। बताइए, रूम का टेम्परेचर जो है वो पंखा मेंटेन करता है? नहीं करता सर। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होगा मे बी कि टेम्परेचर मेंटेन करता, कभी नहीं मेंटेन करता। टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? एसी करता है। बाकी जो रूम का टेम्परेचर वो तो रहेगा ही, लेकिन ये पंखा क्या कर रहा है? उस पसीने को अपने ओर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। बात समझे कि नहीं? जैसे आप कपड़े सुखाते हो, धूप नहीं होती तब भी सूख जाता। कैसे सूख गया? जो हवा चल रही है वो हवा क्या कर रही है? आपके कपड़े के पानी को अपने साथ लेके चली जा रही है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। पंखे चलाने से इसी वजह से हमें गर्मी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि जो पसीना निकल रहा ना, वो पंखा एब्जॉर्ब कर ले रहा। उसी को क्या कहते हैं? इवोपरेशन, कूलिंग कहते हैं। ऐसे हमारा प्लांट भी करता है। क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन करता है। कहां से करता है? पत्तियां, जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। उस रंध्र के माध्यम से प्लांट क्या करता है? पानी को ट्रांसपायरेशन करता, पानी को बाहर निकालकर। जब पानी बाहर निकालेगा तो पानी लेगा भी, लेगा कि नहीं भाई? हम निकालेंगे कब? जब लेंगे, जब अंदर करेंगे तभी वो बाहर आएगा। इसी वजह से प्लांट क्या है, जो खरीफ सीजन की प्लांट होती हैं वो पानी ज्यादा लेती, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है और रिस्पायरेशन अधिक करती हैं। क्यों करती हैं? अपने प्लांट के, अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। विंड वेलोसिटी वाली मैंने आपको बात बता दी। जहां पे हवा तेज चलेगा वहां पे पानी ज्यादा यूज होगा। देखिए तूफान आता है कि नहीं? तो तूफान भी आता है तो उसी के साथ साथ पानी भी आती है। आज के डेट में देख लीजिए, तूफान आता नहीं तो पानी भी नहीं आती। बात समझ गए कि नहीं? तो इस वजह से जब विंड वेलोसिटी अधिक होगी तो वहां पे पानी अधिक यूज होगा। अब कहोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप ये भी जानते हैं कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर रहेगी तो वहां पे क्या होगा? पानी एब्जॉर्ब करेगी। मान लीजिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठंडी में क्या होती? ज्यादा होती है। होती कि नहीं? देखिए जैसे आज के डेट में कोहरा पड़ता है तो यहाँ पे अपेक्षिक आर्द्रता क्या है? ज्यादा है कि नहीं? जब यहाँ पे ज्यादा है तो ये पानी कहां से एब्जॉर्ब करेगी? बात समझना। तो
खरीफ सीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, जब मानसून में जब क्या नाम वातावरण में, उसके वातावरण में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। जब वो पानी एब्जॉर्ब करेगा तो पानी की जरूरत बनेगी। बात समझ गए कि नहीं। इस टाइम देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी खूब है, मान लीजिए कि इस टाइम कितना है 70%, ठीक है। तो एक कितना परसेंट पानी एब्जॉर्ब करेगी, 30%। अब वही खरीफ सीजन में क्या होता है, 40% होता है कि नहीं। तो एक कितना पानी एब्जॉर्ब करेगी, 60% करेगी कि नहीं। अब यहां पे पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही कि नहीं। जब पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर तो प्लांट पानी ज्यादा लेगा भी। जब पानी, ठीक है, जैसे मैंने बात किया था कि ये सब चीजें आप ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं, इसमें पूछे भी जाते हैं कौन खरीफ सीजन है, कौन रबी सीजन है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बनता है कि जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता, तो पूछा जाता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 40 to 60% होनी चाहिए। 40 to 60% कहने का मतलब अगर इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। एक एवरेज माना जाता है कि 40 से 60% के बीच अगर आप अपेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो वहां पे कल्टीवेशन अच्छे से, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको और बताया था क्या, विंड वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी जो हवा की वेग है, तो भाई जानते हो तूफान आता है तो बहुत तेज आता है, ठीक है, आता है नहीं। जैसे मानसून की पूछ लेता है कभी कभी, मानसून की स्पीड कितनी होती है, तो कितनी होती है 30 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एक घंटे में 30 किलोमीटर के हिसाब से मानसून चलता है, ठीक है। अगर इससे कम ज्यादा होगा तो जान लीजिए गड़बड़ बात है, ठीक है। तो ऐसे विंड वेलोसिटी की बात होगी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम विंड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 4 to 6 किलोमीटर पर आवर्स। अगर इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत आएगी, अगर इससे कम है तो भी दिक्कत आएगी। बात समझ गए कि नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए और विंड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अभी अपेक्षिक आर्द्रता, अभी आपको हम ह्यूमिडिटी जब पढ़ाएंगे आगे, तो वहां पे जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए, ठीक है, मानसून क्रॉप के लिए, सारी क्रॉप के लिए अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक एवरेज की बात अगर आएगी तो 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। किससे मेजर्ड करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर से मेजर्ड करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, परसेंटेज में इसको किया जाता है। ये सब चीजें क्वेश्चन बनता है, जब वहां पे बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। इतना आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इससे ज्यादा खरीफ सीजन से नहीं बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है क्या, रबी सीजन। रबी सीजन भी आपका मेन सीजन है, यहां से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लिया जाता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए भैया अगर ना समझ में आ रही हो कोई बात तो आप जरूर बताइएगा। तो कमेंट के माध्यम से या हमारे पास पर्सनल मैसेज करके, मैंने आपको नंबर भी दिया था, आज फिर से नंबर दे दिया, क्या है 7007051098। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर दोनों है। आप इस पे कॉल करके, मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी आप हमसे बताइए, कुछ ना कुछ व्यवस्था मैं जरूर करूंगा, ठीक है। हमें कितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। तो ये सब चीजें हैं। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, खरीफ सीजन की। तो खरीफ सीजन की बात अगर आती है तो रबी सीजन की बात करेंगे तो इसका ओवरऑल टाइम जो होता है वो क्या होता है, अक्टूबर से जनवरी होता है। क्या होता है, अक्टूबर से जनवरी, मैंने पहले भी बता दिया था। देखिए अब रबी सीजन और खरीफ सीजन में देखना, वहां पे मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर मिनिमम होगा। वहां पे मैंने क्या कहा था कि वाटर रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होती है कि नहीं, यहां पे क्या होगी, मिनिमम होगी। वो मानसून क्रॉप थी, ये मानसून क्रॉप नहीं। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, देख लीजिएगा, विंटर सीजन क्रॉप बोलते हैं। मोस्टली लॉन्ग डे क्रॉप होता है। भाई आप जानते ही हो लॉन्ग डे क्रॉप होता है कि नहीं, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है कि नहीं इसकी हार्वेस्टिंग। तो उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये क्या होते हैं,
लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। लेकिन रबी सीजन की एक क्रॉप ऐसी है जिसका नाम है पोटैटो। क्या? पोटैटो। तो पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, पोटैटो किसमें आता है? लॉन्ग डे में आता है, लेकिन कल्टीवेटेड शॉर्ट डे, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कहां कंप्लीट होती है, हम पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं नहीं। पोटैटो है लॉन्ग डे, लेकिन बट कल्टीवेटेड शॉर्ट डे, क्योंकि हम कल्टीवेशन किसके लिए करते हैं? ट्यूबर के लिए करते हैं। किसी प्लांट की लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होगी? जब उसमें सीड आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब सीड, अगर पोटैटो का टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड मान लीजिए आप पैदा करना चाहोगे, तो आप ट्यूबर के बाद उसमें फ्लावरिंग आएगी, आता है कि नहीं? फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होगी, फ्रूटिंग के बाद क्या होगी? सीडिंग होगी। जो हार्वेस्टिंग आप ट्यूबर के लिए फरवरी में कर देते हो, वही हार्वेस्टिंग आपको कब करना पड़ेगा? अप्रैल में, मई में करना पड़ेगा कि नहीं? तो वहां पे भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो पोटैटो आता है किसमें? लॉन्ग डे में, लेकिन कल्टीवेशन किसमें करते हैं? शॉर्ट डे में है। ये चीजें आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए, लेस वाटर रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ टाइम क्यों होता है, ये भी मैं बताता हूं आपको। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम, ठीक है, या वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो गया, उसके टाइम यहां पे क्यों कोल्ड वेदर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि कोल्ड वेदर की वजह से ही यहां पे एक वर्लिन हार्मोन्स रिलीज होता है। क्या? वर्लिन हार्मोन्स रिलीज होता है। उसी की वजह से जो रबी सीजन की क्रॉप होती हैं उसमें क्या होता है? फ्लावरिंग होती है। क्या होती है? फ्लावरिंग होती है। किस हार्मोन्स की वजह से? वर्लिन हार्मोन्स की वजह से। जो ये वर्लिन हार्मोन्स निकल रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन। क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन। तो ये सब चीजें थोड़ा याद रखना। बसंतीकरण में भी हिंदी में कहते हैं, हाँ, बसंतीकरण कहते हैं। तो बसंतीकरण की वजह से ही क्या होता है, या वर्नलाइजेशन की वजह से क्या होता है? रबी सीजन क्रॉप में क्या आती है? फ्लावरिंग आती है। बात समझ गए कि नहीं? तो बहुत पूछा जाता है कि भैया ये विंटर सीजन में कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? वर्लिन हार्मोन्स रिलीज होता है। इतना समझ गए होंगे। चलिए देखिए, एक चीज यहां पे लिखा है क्या कि कोल्ड वेदर ग्रोथ या कोल्ड वेदर में दो टर्म आ जाता है। एक आता है आपका फॉग, ठीक है, दूसरा क्या आता है? फ्रॉस्ट। ये सब चीजें आप जानते हो। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा, ठीक है, और फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है? पाला। तो पाला जब पड़ता है, जानते ही देखे होंगे कि अगर आप रोड के किनारे दिखे जहां पे ग्रास रॉस होती हैं, या आपके प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियों पर ना एकदम बर्फ जैसे लेयर जम जाती है, इसी को क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट कहते हैं। और कोहरा आप जानते ही हो कि भाई दिखता नहीं है, 2-4-10 मीटर दूरी पर दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उस टाइम ना जो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बताइए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होते हैं, मॉइस्चर होते हैं कि नहीं? वो जो मॉइस्चर के पार्टिकल होते हैं ना, वो मोटे हो जाते हैं। जब मोटे हो जाते हैं तो वही चीज क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। भाई अभी देखोगे आप तो आपके सामने पानी दिख रहा है, मॉइस्चर दिख रहा, नहीं दिख रहा। लेकिन जब यही मोटे मोटे हो जाएंगे, उसके पार्टिकल पास हो जाएंगे। जब मोटे मोटे होंगे भाई पास हो जाएंगे। जब पास हो जाएंगे या मोटे मोटे हो जाएंगे तो वही किसका रूप ले लेता है? फॉग का रूप ले लेता है। बात समझना। तो पूछा जाता है फॉग और फ्रॉस्ट में क्या डिफरेंट है। देखिए, अगर 0 से कम टेम्परेचर हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो फ्रॉस्ट हो जाएगा। अगर 1 to 7 के बीच में टेम्परेचर है तब फॉग अच्छे से पड़ती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉग के लिए पूछ लिया जाए 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो ऑप्टिमम है। लेकिन 1 से 7 के बीच में फॉग अच्छे से होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो पूछा जाता है दोनों में फायदेमंद कौन है, या कौन नुकसान करता है, या कौन सा लॉस करता है क्रॉप का? बात समझना। देखिए, फॉग हमारे क्रॉप के लिए क्या होता है? हार्मफुल नहीं होता है, बेनिफिशियल होता है, वो फायदा करता है। लेकिन जब फ्रॉस्ट पड़ेगा भाई, जब 0 से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा? पानी हमारा बर्फ के रूप में हो जाएगा कि नहीं? अब वही पानी भाई प्लांट के अंदर भी तो 90 to 95% पाया जाता है,
कहीं कहीं आपको 85 to 90% दिया है, तो आप मान के चलिए 90% क्या पाया जाता है प्लांट में, पानी पाया जाता है। अब प्लांट के अंदर भी पानी है, अब वो पानी जब टेम्परेचर 0 हो गया है, वो पानी किसका रूप ले लेगा, बर्फ का रूप ले लेगा कि नहीं। अब जब पानी बर्फ के रूप में बन जाएगा तो जो प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है भाई, जो प्लांट काम करता है अपने अंदर, वो सब प्रभावित होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या पाया जाता, पानी। पानी किस रूप में हो गया, ठोस के रूप में हो गया। अब ठोस के रूप में हो जाएगा तो प्लांट अपना क्रिया जो अपने अंदर करता है वो चीज कर नहीं पाएगा, तो भाई दिक्कत आ जाएगी कि नहीं। तो इस वजह से जब फ्रॉस्ट पड़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन लॉस होता है, क्रॉप हमारे लॉस होते हैं, और फॉग से पड़ने से कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छा ही माना जाता है। तो आप दोनों समझ गए होंगे फॉग और फ्रॉस्ट में डिफरेंट क्या है। जब बर्फ की लेयर पड़ जाती है उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। फॉग क्या होता है, जो कुहासा, जब मतलब पानी के पार्टिकल मोटे हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो ये स्थिति आती है। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया था, दोनों में टेम्परेचर कितना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। व्हीट, बार्ले, पी, चिकपी, मस्टर्ड, बरसीम, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब सारी चीजें इसी में आती हैं। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सीजन आपका क्या है, जायद सीजन है। कौन सा सीजन है, जायद है। तो देखते हैं, जायद में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो जायद में मोस्टली कौन सा आता है आपका, आपके कुकुरविड से आते हैं। जितनी सब्जियां आती हैं सब किस में आती हैं, जायद में आती हैं। तो जायद का क्या होता है, फरवरी टू मई होता है। ठीक है, तो वार्म ड्राई वेदर होता है। देखिए, जो ड्राई वार्म एक होता है क्या, वार्म ड्राई, ठीक, एक होता है ह्यूमिड ड्राई, ये सब सॉरी ह्यूमिड वेदर एक होता है। एक मिनट सिलेक्ट कर लें पहले। तो इतना आप समझ गए होंगे। एक होता है क्या, जैसे कि देखिए गर्मी दो टाइप की पड़ती है कि नहीं, एक होती आपकी ड्राई समर, होती है कि नहीं, और एक होता है क्या, ह्यूमिड समर। क्या होता है, ह्यूमिड समर। तो देखिए, जो आपकी ह्यूमिड समर की बात होगी ये कब होगी, जब बारिश होने के बाद, बात समझना। और ड्राई समर कब होती है, बारिश होने से पहले। बारिश होने से पहले कौन सा सीजन आता है, जायद तो ही आता है। इसी वजह से देखिए इसको क्या कहते हैं, ड्राई वेदर। देखिए मार्च अप्रैल में तूफान आता है ना, गर्म गर्म हवा लगती है कि नहीं, उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बहुत कमी होती है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। इसी वजह से गर्म हवा हमें लगती है। ठीक है, और लॉन्गर डे प्लांट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी एंड कुकुरविड्स। तो भैया यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जायद, रबी और खरीफ में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला सीजन कौन सा आता है, खरीफ आता है कि रबी आता है कि जायद आता है, तो पहली सीजन कौन सी आती है, खरीफ ही आती है। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होती है, खरीफ से होगी। खरीफ आएगा, रबी आएगा, फिर जायद आएगा। कहोगे सर जी खरीफ से क्यों करते हैं, यार देखिए एग्रीकल्चर ईयर कब से स्टार्ट होता है, जुलाई से होता है। तो जुलाई में कौन सी सीजन आती है, खरीफ सीजन आती है। इसी वजह से हम खरीफ को पहले रखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीजन की सही क्रम क्या है, बात समझे कि नहीं, दे देगा खरीफ रबी जायद, या जायद रबी खरीफ, या रबी खरीफ जायद, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन बना देगा। तो सही क्रम क्या है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बता दिया, सीजन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए फिर एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि स्टेटस लगाइए, शेयर करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, और उस बंदे तक आप पहुंचाइए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है। हम आपको कानपुर जैसे शहर में सारी फैसिलिटीज़ दूंगा, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दूंगा। और आप जानते ही हैं कि ऑफलाइन अभी तो नहीं चल रही है, तो ऑनलाइन अब स्टार्ट किया गया है। तो आपको प्रॉपर क्लास हमेशा मिलता रहेगा। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट जैसे दे रहे हैं ऐसे देते रहिए। हमारे चैनल को शेयर करिए, धुआंधार जैसे जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग यूपी वाले हैं कुछ अलग ही टोन होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं।
और आपको अगर कुछ और चेंजिंग चाहते हो या कुछ नया चाहते हो, हमसे उम्मीद कर रहे हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो मैं आपको नंबर दिया हूं, फिर एक बार नंबर बता दे रहा हूं, 7007051098। ये हमारा कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर दोनों है। इस पे आप मैसेज और कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बाकी हमारा जो विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी टेलीग्राम लिंक है और यूट्यूब हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और उस लिंक को ज्वाइन करिए। लिंक ज्वाइन करने से टेलीग्राम पे आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप अपने नॉलेज को वहाँ पे चेक कर सकते हो और यूट्यूब पे डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।